नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम लोग डेली मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि दिवाली आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन इस फेस्टिवल सीजन में सबसे ज़्यादा जो मिस होती है वो है आपकी पढ़ाई। इस पढ़ाई को कंटिन्यू करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो आज हम आपके सामने उपस्थित हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स को लेकर। आज अगर हम लोग एमपी करंट अफेयर्स में चर्चा करेंगे, ये आपके पास है वन्य जीव अभ्यारण्य से। आज आपका जो एमपी करंट है सर, इस करंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्लान तैयार किया है कि हम जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, इन वन्य जीव अभ्यारण्यों को बढ़ाना चाहते हैं और जल्दी ही हम 11 आपके पास न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास बनाने वाली है। याद रखिएगा, कितनी बनेंगी सर? 11 नए वन्य जीव अभ्यारण्य, 11 न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने वाला है मध्य प्रदेश। वैसे ही हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ये 11 और आपके पास कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की जाएंगी। अब इनके नाम हम लोग देख लेते हैं सर, कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो आप सबको पता है, काफ़ी पहले से हमने सागर में काफ़ी टाइम से पढ़ा हुआ है कि सागर में भीमराव अंबेडकर, है ना, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, आधे आधे लिख रहा हूँ। सागर में भीमराव की हम लोग बात करते हैं। और इसी के साथ में आपके पास जो बुरहानपुर है, यहाँ बुरहानपुर की जब भी हम लोग बात करेंगे, बुरहानपुर में महात्मा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, आप आगे नाम लगाते चलिएगा। देखिए, सागर में भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगा, बुरहानपुर में महात्मा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास बनने वाला है। इसी के साथ में अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ श्योपुर, तो ये जो आपका श्योपुर है, इस श्योपुर में हम लोग माधव राव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास इस्टेब्लिश करने वाले हैं। और इसी के साथ में अगर हम लोग बात करते हैं, आपका जो नरसिंहपुर है, इस नरसिंहपुर में इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग यहाँ पर इस्टेब्लिश करने वाले हैं। याद रखिएगा, तो 11 बनाने वाले हैं। सागर में भीमराव अंबेडकर, बुरहानपुर में महात्मा गांधी, श्योपुर में माधवराव सिंधिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नरसिंहपुर की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इस नरसिंहपुर में हम बनाने वाले हैं इंदिरा गांधी। ठीक है भाई, याद रखिएगा, नरसिंहपुर की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इंदिरा गांधी अभ्यारण्य आपके पास बनने वाला है। और जब भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, धार आपके पास जो आता है, इस धार में, धार जिले में हम जमुना देवी, ठीक है बेटा, एक आध नाम इधर उधर हो सकता है, याद रखिएगा, जमुना में जो धार है, यहाँ पर जमुना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इस्टेब्लिश करेंगे। और इसी के साथ में आपका जो मंडला है, इस मंडला में राजा दलपत शाह, यहाँ पर जो दलपत शाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी स्थापना करने वाले हैं। खंडवा की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इस खंडवा में ओमकारेश्वर, है ना, खंडवा में ओमकारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हम लोग करेंगे। इसी के साथ में आपका जो बड़वाह है, इस बड़वाह में अहिल्याबाई, बड़वाह की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका अहिल्याबाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास स्थापना की जाएगी। देखिए, सागर में भीमराव अंबेडकर, बुरहानपुर में महात्मा गांधी, श्योपुर में माधवराव, नरसिंहपुर की हम लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी, धार में जमुना देवी, मंडला में दलपत शाह, खंडवा में ओमकारेश्वर और बड़वाह की जब भी हम लोग बात करेंगे अहिल्याबाई। इसी के साथ में आपका जो गुना है, इस गुना में हम लोग बनाने वाले हैं राधोगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस गुना में राधोगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास यहाँ पर बनाया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है भाई, अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और, तो देख लीजिए जो हरदा है, इस हरदा में अगर आगे हम लोग बात करते हैं, हरदा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास बनाई जाएगी। अगर हम लोग हरदा की बात करते हैं, हरदा में राजेंद्र प्रसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास यहाँ पर बनाया जा रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, लगभग सारे के सारे आपके पास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। देखिए, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डेली डिस्कशन करने वाले हैं।
एक क्लास में आज हम पहले जान लेते हैं कि सारे के सारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं ये कौन कौन से हैं। हमने बहुत सारे नाम यहाँ पर आपको बता दिए हैं, अपन इन नामों की तरफ एक बार पीछे चलते हैं। देखो भाई, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या बोला है कि हम न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने वाले हैं। और न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास कितने बनाने वाले हैं सर? 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने वाले हैं। कौन सा कहां पर बनेगा? सागर, याद रखिए, सागर में भीमराव अंबेडकर बनाने वाले हैं। हमने इसमें पहले भी चर्चा आपके पास की कि भीमराव अंबेडकर आपके पास बनने वाला है सागर में। बुरहानपुर की हम लोग बात करते हैं, बुरहानपुर में महात्मा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। शिवपुर को कनेक्ट कीजिए माधवराव सिंधिया से, क्योंकि ये ग्वालियर के पास का है और सिंधिया जी अभी आपके पास केंद्रीय मंत्री हैं। आप नरसिंहपुर को कनेक्ट कीजिए इंदिरा गांधी जी से, कि यहाँ पर इंदिरा गांधी आपके पास बनेगा। धार को आप कनेक्ट कीजिए जमुना देवी से, जमुना देवी। मंडला में यहाँ पर बोला गया है राजा दलपत शाह। जो राजा दलपत शाह हैं ये मंडला के बड़े आपके पास राजा थे, इन्हीं के नाम पर बन रहा है। खंडवा में आप सबको पता है ओमकारेश्वर ही बनेगा, ओमकारेश्वर। अगर बड़वा की बात करते हैं, ये अहिल्याबाई यहाँ पर बनने वाला है। गुना में राधुगढ़ आपके पास जो जगह है, यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास बनेगी। और इसी के साथ में अगर हम लोग बात करते हैं, जो हरदा है, इस हरदा में आपको राजेंद्र प्रसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलने वाला है। एक आपका यहाँ पर मिस है, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, जिसे आप लोग कहते हैं सीहोर। अब सीहोर वाला आपके पास जो है, इस सीहोर वाले का नाम आपको यहाँ पर कमेंट करना है कि इसमें किस प्रकार का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास बनने वाली है। ठीक है भाई, तो हम लोग कई प्रकार के यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने वाले हैं। और अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, 11 न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने वाली है मध्य प्रदेश सरकार। और इसके बाद जो मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ है, इनकी जो संख्या है ये बढ़ जाएगी। और इसके कारण हमको काफ़ी सारे प्रॉफिट, काफ़ी सारे बेनिफिट देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम लोग एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में यहाँ पर जाने कि सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य आपके पास होते क्या हैं, तो देखिए, जो आपके पास वन्य जीव अभ्यारण्य है, सीधी सी इसके नाम से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो आपके पास वन्य जीव होते हैं, ऐसे जीव जो वन में रहते हैं, इन वन्य जीवों की जो प्रजाति होती है, इन वन्य जीवों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए, है ना, वन्य जीवों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये आपके पास आरक्षित या संरक्षित क्षेत्र होते हैं, जिनमें लोगों को आने जाने की परमिशन नहीं होती, लोगों को आने जाने की मनाही आपके पास यहाँ पर होती है। अगर मैं आपको बहुत और बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझाऊं तो समझिए, जैसे आपके पास मान लीजिए ये कोई एक बड़ा सा एरिया है, एक बड़ा सा एरिया, आप इसको यहाँ पर जानते हैं किसके नाम से? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से। एक ये छोटा सा एरिया आपके पास है, आप इसको यहाँ पर जानते हैं नेशनल पार्क के नाम से। और एक बहुत बड़ा आपके पास जो एरिया है, इसको आप लोग यहाँ पर जानते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के तौर पर। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के तौर पर आप इसको यहाँ पर जानते हैं। ये 3 प्रकार की शब्द आपने यहाँ पर सुने होंगे। देखिए, नेशनल पार्क आपके पास वह क्षेत्र होते हैं, वह क्षेत्र होते हैं जो आपके देखा जाए तो आरक्षित वनों के अंतर्गत बनाए जाते हैं। इनको सामान्यतः आरक्षित वनों के अंतर्गत बनाया जाता है। और यहाँ हम जो लोग हैं, इनके आने जाने की परमिशन बिल्कुल भी आपके पास नहीं होती है, याद रखिए। अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, आप इनको संरक्षित वनों के अंतर्गत बना देते हैं, क्योंकि इनमें आपके पास जो पर्यटन है, इस पर्यटन की परमिशन आपके पास रहती है और घूमने फिरने की परमिशन आपके पास रहती है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत आपके पास दोनों चीजें आती हैं, आरक्षित और संरक्षित वन। एक बृहद वन क्षेत्र आपके पास होता है, जहां हम पूरा जो जैव विविधता का केंद्र है, पूरी वनस्पति है, संपूर्ण वनस्पति के विकास के लिए कार्य करते हैं। ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अगर हम लोग मध्य प्रदेश में थोड़ा सा बात करें, अगर हम लोग एमपी की यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए एमपी में अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की आपसे चर्चा करेंगे, तो यहाँ सबसे बड़ा आपके पास जो वर्तमान में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे बड़ा आपके पास वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास है नौरा देही। सर नौरा देही आपके पास कहाँ पर आता है, आप बताएंगे? नौरा देही आपका सागर में आता है और यह सबसे बड़ा आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप बताएंगे यह है हमारा राला मंडल। राला मंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये आपके पास आता है
इंदौर जिले के अंतर्गत। किस में आएगा सर? इंदौर में आएगा। इसी के साथ में आपको एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम याद रखना है, जैसे आप लोग जानते हैं रातापानी। और रातापानी आपके पास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये नेशनल पार्क के अंतर्गत आपके पास आता है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास कहाँ पर है। इसी के साथ में अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, हमारा जो करेरा अभ्यारण्य की आपसे यहाँ पर कोई बात करेगा, ये करेरा अभ्यारण्य आपकी सोन चिड़ैया के लिए है ना, सोन चिड़िया है, इसका संरक्षण आपके पास यहाँ पर किया जाता है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, जो सरदारपुर है धार में, यहाँ पर हम लोग जो खरमोर पक्षी है, इस खरमोर पक्षी का संरक्षण आपके पास कर रहे होते हैं। और अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ, जो चंबल आपके पास अभ्यारण्य है, इस चंबल अभ्यारण्य में हम लोग जो घड़ियाल है, इस घड़ियाल का संरक्षण आपके पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनके बारे में फैक्ट है कि नौरादेही आपके पास क्या है सर? सागर में है। और नौरादेही आपका सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश का, जो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास यही है। सबसे छोटा राला मंडल है इंदौर में। और रातापानी एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो नेशनल पार्क के अंतर्गत आपके पास आता है, जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क नहीं, सॉरी बेटा, ये पीटी के अंतर्गत आता है। पीटी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, यह पीटी के अंतर्गत आता है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपके पास आता है कौन सा? हमारा रातापानी। करेरा में हम सोन चिड़िया का संरक्षण कर रहे हैं, सरदारपुर और सैलाना और सरदारपुर में खरमोर पक्षी का, चंबल में हम लोग घड़ियाल का यहाँ पर संरक्षण कर रहे हैं। अगर इनकी बात आपके पास आई है तो थोड़ा सा नेशनल पार्क के बारे में भी जान लीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क हैं, इनकी संख्या बड़ी विवादित है। कुछ जगह आपको 12, कुछ जगह आपको 13 देखने को मिलेगी। पेपर के पहले डाउट को क्लियर कर देंगे। अगर हम लोग नेशनल पार्क की बात करते हैं तो समझिए, सबसे बड़ा आपके पास जो नेशनल पार्क है, अगर आपसे कोई पूछता है कि सर सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है मध्य प्रदेश का, आप यहाँ पर बताएंगे ये हमारा है कान्हा किसली। और सर कान्हा किसली कहाँ पर आता है? तो कान्हा किसली आपके पास आता है मंडला और बालाघाट में। 1955 में इसका आपके पास गठन हुआ था। और इस कान्हा किसली में आपके पास मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है, जिसे आप लोग बारहसिंगा कहते हैं, ये बारहसिंगा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम लोग नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं तो सबसे छोटा नेशनल पार्क सर कौन सा है? अगर हम सबसे छोटा नेशनल पार्क देखने के लिए जाएंगे तो सबसे छोटा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जीवाश्म। सबसे छोटा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जीवाश्म, जो कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? जो डिंडौरी है, इस डिंडौरी में आपको देखने को मिलता है। तो हमने आज जो आपके पास करेंट अफेयर्स वाला टॉपिक है, इस करेंट अफेयर्स के टॉपिक के अंतर्गत क्या जाना है सर? कि हमारे जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में 11 न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास बन रही हैं। और आप समझ सकते हैं सर इससे फ़ायदा क्या होगा। देखिए, इससे काफ़ी सारे आपके पास फ़ायदे होंगे। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोग बनाएंगे, इससे सबसे पहला फ़ायदा तो आपके पास होगा पर्यावरण संरक्षण। जो पर्यावरण संरक्षण है, हम इस पर्यावरण को यहाँ पर संरक्षित कर पाएंगे, मानवीय गतिविधियों से वृक्षों को बचा पाएंगे। दूसरा, जो वन्य जीव है, इस वन्य जीवों का संरक्षण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो वाइल्ड लाइफ्स होते हैं, इनका कुनबा हमारे पास बनेगा। तीसरा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यह जो पर्यटन है, इस पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चौथा, अगर आप लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं तो इनसे हमको जो वनोपज है, ये वनोपज प्राप्त होगी और इससे अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन होगा। और सबसे अगर हम लोग बात करें तो लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, इस क्लाइमेट चेंज से हमको क्या मिलेगा? लड़ने में मदद मिलेगी अगर पेड़ आपके ज़्यादा संरक्षित यहाँ पर रहेंगे, जो कि वर्षा कराने में सहायक होंगे। तो सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना क्या है? अरे दोस्त, इसको आरक्षित क्षेत्र तो आपको अनाउंस करना पड़ेगा, इसको कम से कम आपको संरक्षित क्षेत्र तो अनाउंस करना पड़ेगा। और संरक्षित क्षेत्र जो होता है, इसमें भी आपके पास कृषि और वृक्षों को काटना मना होता है। समझिए, वृक्षों को काटना आपके पास यहाँ पर क्या होता है? मना होता है। जैसा आपने पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश में हम वनों को 3 प्रकार से देखते हैं। जो प्रशासनिक वर्गीकरण है, ये वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण आपने 3 आधार पर देखा होगा, या प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर वन 3 प्रकार के होते हैं। एक आपके पास होते हैं आरक्षित वर्ग, है ना। एक आपके पास होते हैं आरक्षित, जिसको आप लोग कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। आरक्षित मतलब यहाँ पर बहुत
टफ आपके पास रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो मानव गतिविधि होती है, ये मानव गतिविधि यहाँ पर अलाउ नहीं होती है, याद रखिएगा। घूमना फिरना, वृक्ष काटना, खेती करना, मानव आवास, कुछ भी यहाँ पर अलाउ नहीं होता है। हाँ, एक निश्चित जो परमिशन है, इसके साथ आप लोग पर्यटन के लिए जा सकते हैं, निश्चित परमिशन के साथ पर्यटन के लिए जा सकते हैं। यहाँ खेती नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर रह नहीं सकते, यहाँ पर पशुचारण नहीं हो सकता है, लकड़ी नहीं काट सकते हैं, आप उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। दूसरे आपके पास होते हैं संरक्षित वन। संरक्षित, देखिए नियम कायदे तो यहाँ भी आपके पास कठोर होते हैं, संरक्षित या जिसको आप लोग यहाँ पर कहते हैं कंजर्व फॉरेस्ट के नाम से। लेकिन यहाँ पर आप परमिशन जो होती है ना, इस परमिशन के साथ लकड़ी काट सकते हैं, परमिशन के साथ यहाँ पर लकड़ी काटना आपके पास अलाउ होता है, और घूमना फिरना आपके पास यहाँ पर अलाउ होता है, आप घूमने फिरने यहाँ पर जा सकते हैं। और एक आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं अवर्गीकृत वन, या आप इनको कहते हैं खुले वन। इनमें सब कुछ आपके पास हो सकता है, मानव आवास यहाँ पर रहता है, यहाँ खेती आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर लकड़ी आप लोग काट सकते हैं, पशुचारण आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो नेशनल पार्क होते हैं, ये नेशनल पार्क यहाँ पर बनाए जाते हैं इस वाले एरिया में आरक्षित, ठीक है। और जो आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, ये संरक्षित एरिया में आपके पास बनाए जाते हैं। तो आज हमने थोड़ी सी वनों से संबंधित जानकारी आपको प्रोवाइड कराई है। अगर आपके पसंद आती है, आपके फीडबैक जरूर दिया करें, आपके फीडबैक हमको मोटिवेट करते हैं। इससे लगता है कि बच्चे कितने डेडिकेटेड हैं, कि रेगुलरली त्योहार के सीजन में भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और हम भी लगातार आपके लिए यहाँ पर काम कर पाते हैं। तो आपको लेक्चर पसंद आते हैं, इनको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके जो फीडबैक हैं ये हमको ज़रूर दें। जाने से पहले वही आपके काम की जानकारी थोड़ा सा देख लीजिए कि आपके लिए यहाँ पर क्या है। इस पिटारे में हम आप लोगों के लिए बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, ये मेरा कोड है गौरव लाइव। इस गौरव लाइव कोड को आपको यूज़ करना है। इस गौरव लाइव कोड को यूज़ करोगे, सीधा 10% ऑफ मिलेगा। ये 2 साल की फीस है 16,000 रुपये, और ये 1 साल की फीस है 11,000 रुपये। इसके साथ आप लोग आ जाइए और पढ़िए मेरे साथ। देखिए यहाँ पर आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई जाती है बहुत आसानी के साथ, ठीक है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ये गौरव शर्मा MPPSC, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल और लिंक्स आपको देखने को मिल जाती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। खुश रहिए, मस्त रहिए, और इस दिवाली को बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करते रहिए। गुड डे।